अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ते। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। वैसे तो मेरी ये फ़र्स्ट वीडियो नहीं है क्योंकि सबसे पहले मैंने आलू कीमा बनाया था, लेकिन वो आप तक नहीं आ सका। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड से डिलीट हो गई थी वीडियो। बहरहाल जो भी था, इंशाल्लाह मैं आपको फिर दोबारा बना के दिखाऊंगी। आज जो मैं बना रही हूँ वो चिकन कोफ्ते हैं, और ये मैं सारे बाज़ार का पैकेट नहीं इस्तेमाल करी, सारे घर के मसालों से आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उससे बनाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। तो हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है। इसमें मुझे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज चाहिए, नमक, पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें, खसखस, चने, भुने चने जो होते हैं हमारे पास, और ये अदरक का 1-1.5 इंच का टुकड़ा है मेरे पास, पिसा गरम मसाला, अदरक, लहसुन और कुकिंग ऑयल, और ऑब्वियसली चिकन चाहिए। चिकन ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, और ये आप तकरीबन 1 पाव चिकन ले लीजिए, ठीक है। मैं आप कीमा भी ले सकते हैं चिकन का, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ बोनलेस चिकन लेना, क्योंकि मैं इसको घर में ही पीस लेती हूँ। बाज़ार का मोटा हो पतला हो, इसलिए मुझे सही नहीं लगता। चलिए, कीमा तो हम बाद में पीसेंगे, सबसे पहले हम सालन की तैयारी की तरफ चलते हैं। ये जो मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, इसको मैं पीस लूँगी। इसमें हम हाफ़ कप पानी डालेंगे और इसको फिर हम पीस लेंगे। ये प्याज पिस गई है मेरी, बिल्कुल इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अब अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुरूद पढ़ लें ताकि हमारे खाने में बरकत हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी, हमने सबसे पहले चूल्हा को ऑन कर लिया है। अब सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तेल कितना डालना है, तेल बहुत महंगा हो गया है, तो तेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। वैसे इसके अंदर हाफ़ कप तेल डालेंगे, ठीक है। तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। फिर जो मैंने इसके अंदर प्याज पीसी थी वो डालूंगी, और इसमें मैं अदरक लहसुन डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अपना भी तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम देन इसके अंदर, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम प्याज डालते हैं। ठीक है जी। अब ये प्याज अपना पानी खुश कर ले और गोल्डन हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। इसी दौरान मैं इसके अंदर अदरक लहसुन भी डाल देती हूँ, ठीक है। अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा डालेंगे, ठीक है। इसको पकने दें। देखिए प्याज ने फ़ौरन ना अपना पानी छोड़ दिया। हमने पानी डाल के पीसी थी, इसलिए इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। इसका कच्चापन दूर हो जाएगा अभी। चलिए, जब तक ये प्याज हमारे, इसका पानी खुश्क हो रहा है, ये गोल्डन ब्राउन की तरफ जाए, इतने हम एट अ टाइम एक काम कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, जो मेरे पास बोनलेस चिकन रखी है ना, मैं उसको कीमा बना लेती हूँ उसका, ठीक है। छोटे मोटे कामों के लिए मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरे पास जितना कीमा है ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था। मैं कीमे को डाल देती हूँ इसके अंदर। कोफ्ते के लिए आपको पता है कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। जी देखिए, ये मेरा कीमा पिस गया है, और मेरी प्याज भी देखें, इसका पानी खुश्क हो गया। लेकिन अभी भी ये मैं इसमें मसाले नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये लाइट ब्राउन सी हो जाए, ताकि इसका ये जो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला है उसका कच्चापन भी तो दूर हो जाए ना। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा एक चैनल बना दें। कोविड के टाइम से मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मेरा एक चैनल बना दीजिए, और इस चैनल में मैं, आप मेरे चैनल पे मेरे बच्चों को भी देखेंगे, उसकी भी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ बच्चों की, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन फ़ाइनली अब मेरे हस्बैंड मान गया, और उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को
सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरी प्याज जो है वो तेल छूटने लग रहा है, मेरी प्याज भी है गोल्डन की तरफ जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको पकने तो रखना है मसाले डाल के, मसालों का भी कच्चापन दूर होगा। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मसालों में इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है इसके अंदर, जो एक्चुअल स्पाइसेस है ना वो इसके अंदर कीमे के अंदर डालेंगे, कोफ्तों के अंदर। सालन तो सादा सा होता है, लेकिन उसको भी हमने मज़ेदार सा बनाना है ताकि सब शौक़ से खाएं। अच्छा, इसके अंदर नमक आप हस्बे ज़रूरत लीजिए, कुछ घरों में कम खाते हैं, कुछ में ज़्यादा खाते हैं। आधा चाय का चमचा परफेक्ट है मेरे लिहाज से इसके अंदर, तो मैं भी आधा चाय का चमचा डालूँगी। और पिसी लाल मिर्चें मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी सालन के लिए, वो मैं 1 चाय का चमचा से थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि ये शोरबा है, इसके अंदर पानी डल जाएगा तो इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं होंगे। ये मैंने मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी भर के, ताकि प्याज मसाले सब आपस में रच बस जाएँ और पक जाएँ आपस में, एक दूसरे के साथ अच्छे से मुलाकात कर लें सारी अपनी। ठीक है ना, इसको हम ढक देंगे। और अब हम इसका अपना चूल्हे का और पतीली का इसका अपना काम शुरू हो गया। अब हमारा इसकी तरफ काम आ जाता है सारा। अब ये कीमा जो है इसके अंदर मुझे क्या क्या डालना है, किस तरीके से डालना है, ये मैं बता देती हूँ। मेरे पास ये 1 चाय का चमचा मैं इसके अंदर खसखस लूँगी, और चनों को मैं पीसूँगी, और ये अदरक का टुकड़ा है इसको मैं पीसूँगी। तो ये भी 1 चाय का चमचा पाउडर होगा मेरे पास। ये गरम मसाला ½ चाय का चमचा होगा। नमक हस्बे ज़रूरत, लेकिन मेरे ख्याल से आधा चाय का चमचा इनफ होगा। पिसी और कुटी 2 मिर्चों को मैं इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर, हाफ चाय का चमचा से भी कम लूँगी मैं, यानी ½ चाय का चमचा लूँगी तो उसमें ये दोनों पूरी हो जाएंगी, थोड़ी कुटी थोड़ी पिसी। ठीक है, चलिए अब हम इसके अंदर अपनी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। ये मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल ली हैं। इसके अंदर खसखस, चने, पिसा गरम मसाला, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, नमक, ठीक है ना, और अदरक का टुकड़ा। ठीक है, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेरा सारा पाउडर की फॉर्म में आ गया। अब मैं ये सारी चीज़ें अपने कोफ्तों में मिक्स कर दूँगी। सारी चीज़ें मैंने कोफ्तों में मिक्स कर दी। ये जो है ना, यही चीज़ें इसके गलने में इसको मदद देंगी। चने, खसखस, इस सब चीज़ों का ही मज़ा है इसके अंदर। अब आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, कीमा वैसे ही मेरा होममेड निकला हुआ है, तो वैसे ही वो इतना सॉफ्ट है, और चिकन तो बहुत जल्दी से गल जाती है। अब हम देखते हैं हमारा सालन भुन गया है। ये देखिए हमारा सालन माशाल्लाह भुनाई की तरफ चला गया है, बबलिंग हो रहा है। ये देखिए सालन अच्छा सा भुन चुका है, और हमारा कीमा जो है वो भी रेडी है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते 3 तरह से बनते हैं। कुछ लोग इसी तरह सादे इसी तरह कोफ्ते बना लेते हैं, छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। ये मेरे पास हरा मसाला रखा हुआ है, जिसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। कुछ लोग कोफ्ते एक साथ ही सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं ना। कुछ लोग कोफ्ते बीच नीचे रख के बीच में सारा मसाला मिक्स करते हैं, फिर कोफ्ते की शेप देते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और आप लोग के घर में जिस तरीके से बनते हैं आप उस तरीके से बना लीजिए। देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे। और अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। भूनने के बाद देखें अच्छा सा भुन चुका है ये। अब इसमें मैं 1 प्याली भर के पानी डाल दूंगी। और आप देख लेंगे आपको जितना शोरवा रखना है, जितना पतला रखना है। मुझे कम लग रहा था पानी, तो मैंने इसके अंदर पानी और डाल दिया। जैसी ग्रेवी आपके यहाँ खाई जाती है आप उस लिहाज से रख दीजिए, ढक दीजिए, ताकि इसके अंदर एक उबाल आ जाए। इतने मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। अच्छा, मैं पानी हाथ पे लगा के फिर कोफ्ते बनाती हूँ, उससे मेरे कोफ्ते हाथ पे चिपकते नहीं है। मैं तेल नहीं इस्तेमाल करती, पानी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे यहाँ किस तरीके से बनते हैं, मैं सारी चीज़ें कबाब कीमे में मिक्स कर देती हूँ और फिर बनाती हूँ। इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छा चटपट सा टेस्ट आता है। अब मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हाथों पे अच्छी तरीके से पानी लगा लीजिए, और छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। अब आपको आपके घर में छोटा साइज़ रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। मैं दरमियानी साइज़ रखती हूँ, ताकि मेरे सब बच्चे जो हैं वो बच्चे छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो वो सब ले लें। दरमियानी साइज़ सही रहता है। बस इसकी छोटी छोटी मैं बॉल्स बना लूँगी।
बॉल्स बनाने के बाद ये देखिए मेरी बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब मेरे सालन में भी जोश आ गया है। जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी उसमें भी अच्छा सा बबलिंग हो गया, जोश आ गया है। अब मैं इसके अंदर, जब जोश आ जाए, चूल्हा हल्का करके अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूंगी। सारे कोफ्ते डाल दिए मैंने। अच्छा, कोफ्ते डालने के बाद फिर इसमें चमचा नहीं चलाना है फ़ौरन से, वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, बल्कि सिर्फ पतीली उठा के मैं इसको ऐसे ही घुमाऊंगी ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, उसको ढक दूंगी। इसको मैं, चलिए अब हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारे कोफ्ते गले या नहीं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, कोफ्तों को मैं चेक कर लेती हूँ, ये बिल्कुल डन हो गए। ठीक है जी, बिल्कुल डन हो गए। इसको चूल्हा में फ्लेम ऑन ऑफ कर दूंगी। जी मैंने ये कोफ्ते निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं ऊपर हरा धनिया, अच्छा लगता है बहुत कोफ्तों में, हरा धनिया डालूंगी थोड़ा सा। और ये मेरे कोफ्ते बिल्कुल डन हो गए हैं। मैंने अभी आपके सामने फॉक से दिखाया था आपको कि ये बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है ना, ये इनकी प्रेजेंटेशन हो गई। इंशाल्लाह आप लोग अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।